नमस्ते साथियों, कैसे हैं? आज हम इस वीडियो में जो है हमारा फर्स्ट जो यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि मेजरमेंट एंड डायमेंशन वाला जो टॉपिक है, जिसमें हमने एरर देख ली, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देख लिए थे, डायमेंशन निकालना देख ली थी। और उसके मैंने क्वेश्चन जो थे वीडियो के एंड में, अगर आप देखोगे तो किसी किसी वीडियो के एंड में जो है मैंने पीपीटीज के फॉर्म में वो क्वेश्चन डाल रखे थे। उनका हम सॉल्यूशन आज इस वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है? मैक्सिमम तो आपने कर लिया होगा, फिर भी मैं उनका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सेटिंग कर लेते हैं। ये हमारे पीपीटीज जो हैं, इनके क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। इसमें क्वेश्चन जो है हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है ना? आप अगर आगे देखेंगे तो पीपीटी हिंदी इंग्लिश दोनों जगह से जहाँ मुझे जो क्वेश्चन मिले उसके अकॉर्डिंग मैंने लिए हैं। तो हिंदी वाले क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगा और इंग्लिश वाले का मतलब में है वो हिंदी में कन्वर्ट करके आपको समझा दूंगा। वैसे तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है, यदि एल सी आर क्रम से प्रेरकत्व, धारिता तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं, तब आवर्ती की विमा वाले विकल्प हैं। अब ये क्वेश्चन जहाँ से मैंने उठाया था, यानी कि आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें दो विकल्प सही होंगे, यानी कि एक से ज़्यादा विकल्प जो सही हो सकते हैं उन वाले क्वेश्चन में थे साहब। तो आपको लगा होगा कि जब करते टाइम कि सर इसमें तो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, दो आंसर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है? तो मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने एक कंसेप्ट में लिखाया था कि आर सी, ठीक है, रूट एल सी और एल अपॉन आर, इनकी जो डायमेंशन होती है वो किसके इक्वल होती है? टाइम के डायमेंशन के इक्वल होती है। और हमें यहाँ किसकी पूछी है? आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन पूछी है, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? वन अपॉन टी, यानी कि वन अपॉन टाइम। तो इनका वन अपॉन कर लीजिए। तो एक तो मिल जाएगी हमारा, इसका ऑप्शन क्या होगा फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन में? एक तो ये ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। दूसरा क्या हो जाएगा? एल अपॉन आर है तो ये आर अपॉन एल है, तो एक आंसर इसका हो जाएगा ये। अब एल सी, ये आंसर नहीं होगा। आर अपॉन सी, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसके दो विकल्प सही होंगे, दो जो है ऑप्शन होंगे ये वाले, ठीक है? ये क्वेश्चन देखिए आप डायरेक्टली, ये आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए। इससे जो नेक्स्ट वाला वीडियो मैं बनाऊंगा उसके अंदर 2011 से लेके, है ना, 2011 से लेके अभी 2018 तक के चार पेपर हो गए फर्स्ट ग्रेड के, उनमें डायमेंशन के क्वेश्चन जो आए हैं वो, प्लस जो डायमेंशन के नहीं है उनको भी डायमेंशन से कैसे सोल्व कर सकते हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा तथा लगाई गई वोल्टता अंतर के मापन से प्राप्त किया जाता है। यदि धारा और वोल्टता अंतर प्रत्येक के मापन में प्रतिशत त्रुटि 3% है, तब तार का प्रतिरोध में त्रुटि ज्ञात कीजिए। कुल मिला के क्वेश्चन को अगर मैं इंग्लिश में नॉर्मल कहूँ तो क्या है? करंट दे रखी है, नहीं सॉरी, करंट और वोल्टेज में परसेंटेज एरर दे रखी है, कितनी है? 3% एरर है, ठीक है? और इसमें जो रजिस्टेंस है उसमें एरर पूछी गई है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? तो डेल्टा आर अपॉन आर की परसेंटेज एरर है, इंटू 100% इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100% प्लस डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100%, ठीक है? ये हमें पूछा गया है। रजिस्टेंस में क्या है? परसेंटेज एरर पूछी गई है, तो परसेंटेज एरर क्या होगी? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है अपना? आर बराबर वी अपॉन आई। तो कौन सा फॉर्मूला है? जो भाग वाला फॉर्मूला, यानी डिवाइड वाला फॉर्मूला वो लगाना है। उसमें से भी कौन सा लगाना है? परसेंटेज वाला, क्योंकि 100 से उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो कुल मिला के वोल्टेज में कितनी परसेंटेज एरर है? 3%। और करंट में भी कितनी है? 3%। तो कुल मिला के रजिस्टेंस में कितनी हो जाएगी? 6% क्या होगी? इसमें एरर हो जाएगी, ठीक है? तो कुल मिला के इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक गलती है कि ये जो है ना, आयतन जो दिया हुआ है वी को, ये वी आयतन नहीं होगा, ये वी क्या है? वेग। आपने जब इसको सोल्व किया होगा तो आपको ये इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं मिला होगा। उसका रीजन क्या है? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन जो पेपर में आया था वो क्वेश्चन आया था वेग, यहाँ लिखा था वेग, लेकिन इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ आपको, उसके लिए सॉरी कि गलती से क्वेश्चन ये इस तरह का चला गया, ठीक है? थोड़ा जल्दी जल्दी में जब करते हैं तो ये चीज़ें हो जाती है, क्योंकि मेरे को टाइम बहुत कम मिल पा रहा है। फिर भी मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी में करवा सकूँ आपको कोर्स। तो इसमें अब आपको इस तरह से सोल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हमने कौन सा वाला कंसेप्ट यूज हुआ है कि जिसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो आपकी चेंज कर दी गई है, वो वाला कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या है? प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम ये दिया हुआ है, और फोर्स जो है उसका हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है इन पे डिपेंडेंसी के साथ। तो क्या करेंगे? जो फोर्स है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? पी पे डिपेंड करता है, तो पावर ए लगा दिया। वी पे डिपेंड करता है, पावर वी लगा दी। और टी पे डिपेंड करता है, पावर सी लगा दी। यहाँ वी ध्यान रखिए, ये क्या है? वेग यानी कि वेलोसिटी है, बस ये थोड़ा सा एक इसमें था। दोनों तरफ क्या करेंगे? डायमेंशन रख देंगे, तो m1 l1 और t माइनस टू, सॉरी,
ये फोर्स की डायमेंशन हो गई। इधर करेंगे तो प्रेशर की डायमेंशन वो होती है m1 L-1 और T-2 टू द पावर a, और वेलोसिटी की डायमेंशन L-T-1 टू द पावर b, और टाइम की डायमेंशन ओनली t टू द पावर c। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इधर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो m टू द पावर क्या बना, देखो a तो यहाँ से मिल गया, ठीक है, और कोई नहीं बनेगा तो ये a हो गया, ये कुछ भी नहीं है ना। फिर एल की पावर में देखें तो माइनस ए तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, और प्लस में बी यहाँ से मिल जाएगा। फिर पावर में टी में देखें तो -2a तो यहाँ से मिल जाएगा, माइनस बी इस वाले से मिल जाएगा, और इस वाले से क्या मिल जाएगा, प्लस में सी। तो ये डायमेंशन दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और -a+b इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो कुल मिला के बी इक्वल टू कितना हो गया, 1 + a, है ना, ये इधर ले जाएंगे तो कुल मिला के कितना हो गया, 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, -2a-b+c इक्वल टू, इसके बराबर कितना आएगा, ये -2 के, क्योंकि t की पावर कितनी है इधर, -2। तो c इक्वल टू कितना हो गया, -2 + 2a + 2, सबकी वैल्यू टू, सॉरी टू क्या, b है ना, ये क्या है, b है ना, ये b हो गया। इन सब की वैल्यू रख देते हैं। तो -2, a की वैल्यू 1 है तो ये कितना हो गया, +2, b की वैल्यू 2 है तो ये कितना हो गया, +2, तो c इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो कुल मिला के f की जो डिपेंडेंसी होगी वो क्या होगी, p टू द पावर 1, v टू द पावर 2, और t टू द पावर 2। ये क्या होगा हमारे पास, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दो राशियां ए तथा बी की विमाएं भिन्न भिन्न है। अब इसमें क्या दे दिया, ए और बी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या है, अलग अलग है। तो निम्न में से गणितीय संक्रिया की भौतिक सार्थकता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है इनमें से, या जो कौन सी ऐसी ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो क्या होगा, फिजिकली वैलिड हो। ठीक है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अब आप, मैंने जब आपको कंसेप्ट बताया तो मैंने क्या कंसेप्ट बताया था, कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो ही उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो, यानी कि किलोग्राम में से किलोग्राम, मीटर में से मीटर, और सेकंड में से सेकंड निकाल सकते हो या जोड़ सकते हो। मीटर में कभी भी किलोग्राम या मीटर में कभी भी सेकंड को जोड़ या घटा नहीं सकते अपन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये डिफरेंट डिफरेंट है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये और ये नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन ए अपॉन भी हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि मीटर अपॉन सेकंड लिखते हैं ना अपन, मीटर अपॉन सेकंड लिखते हैं। और फोर्स का देखें तो उसमें किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर करते हैं। तो ये चीज़ें मल्टीप्लाई और जो डिवीजन है वो अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो हो सकता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्योंकि ए है तो ये वैसे भी नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, अगले में चलते हैं। एक भौतिक राशि x अन्य भौतिक राशि y तथा z पर निम्न प्रकार निर्भर करती है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी क्या है, ये वाली इसकी डिपेंडेंसी है। ठीक है, ये है क्या है वो मैं पूछा, बताया नहीं गया। ठीक है, तो आप इंग्लिश वालों के लिए क्या, कि फिजिकल ये क्या है, एक्स वाई और जेड क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। उनमें रिलेशन क्या है, रिलेशन ये वाला हमें दे रखा है। ए बी तथा सी नियतांक है, कांस्टेंट। ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। निम्न में से किनकी विमाएं समान नहीं है। अब हमें देखना है कि नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किन दो की डायमेंशन इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो अगर x कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो x की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए, ए वाई के बराबर। तो पहला हमने यहाँ से निकाल दिया, क्या हो गया, कि जो हमारा x है वो उसकी डायमेंशन, मैं बराबर लिख दूंगा, डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, उसकी डायमेंशन किसके है, ए बाई के इक्वल होनी चाहिए। दूसरा, क्योंकि अब आप देखिए टेन है ना, तो टेन क्या है, टिग्नोमेट्री फंक्शन। तो टिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसका मतलब सी जेड है, इसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है, तो सी जेड की जो डायमेंशन है, सी जेड की डायमेंशन वो क्या होगी, वो होगी m0 L0 और T0 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या इक्वेशन निकल गई। अब सी जेड की यानी कि टेन की डायमेंशन कुछ नहीं हो सकती, तो इसका मतलब एक्स की डायमेंशन बी के क्या होनी चाहिए, बराबर, तभी इक्वेशन क्या होगी, वैलिड होगी ना। क्योंकि देखो इस पूरे पद की डायमेंशन इसके इक्वल, एक्स की डायमेंशन के इक्वल, इस पूरे की डायमेंशन किसके इक्वल, एक्स की डायमेंशन के इक्वल। अब टेन वाले की डायमेंशन वैसे ही 0 0 होती है, तो इसका मतलब बी की डायमेंशन किसके होनी चाहिए, एक्स के इक्वल होनी चाहिए। यह कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो गया, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जो बी की डायमेंशन है वो किसके बराबर होगी, एक्स की डायमेंशन की। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल ली। तो पहला क्या कह रहा है, एक्स तथा बी की क्या इनकी डायमेंशन सेम है क्या, एक्स और बी की। तो एक्स और बी की डायमेंशन क्या आ रही है हमारे यहाँ से,
सेम आ रही है, और इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेम है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सी और माइनस जेड तो यहाँ आई है, सी और माइनस जेड, तो सी डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, ये सब कुछ जीरो है तो वन अपॉन जेड करेंगे तो क्या हो गया, माइनस जेड की डायमेंशन के इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन ये सही है ना। जबकि ये ऑप्शन पूछा गया गलत कौन सा है वो बताना है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, y और b अपॉन ए, तो y और b अपॉन ए, तो आप देखिए y एक तरफ कर लीजिए, तो y एक तरफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, a अपॉन एक्स बन जाएगा। ठीक है, a अपॉन एक्स बन गया, तो अब x किसके इक्वल है, b के इक्वल है, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ठीक है, b अपॉन ए, तो y की डायमेंशन क्या होगी, एक सेकंड, सही तो क्या ना, y इक्वल टू, हाँ अरे थोड़ा उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी, ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये गलती कर दी, छोटी छोटी गलतियां कई बार हो जाती है, अवॉइड करिए इसको। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन ए। ठीक है, y इक्वल टू क्या है, x अपॉन ए हो जाएगा। तो जब y इक्वल टू एक्स अपॉन ए होगा, तो x बराबर किसके हैं, b के, तो क्या हो जाएगा, b अपॉन ए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन ए के इक्वल है, जबकि हमें क्या पूछा, इक्वल नहीं होने वाला, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी, तो कुल मिला के क्या होगा, ऑप्शन जो हमारा इसमें हो जाएगा, जिसकी डायमेंशन सेम नहीं होगी वो किसकी होगी, x और a की, वो अपन यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि x a की डायमेंशन इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, x इक्वल टू ए मिलना चाहिए था, जो हमारे पास नहीं है इसमें। तो कुल मिला के आप सीधा भी कर सकते हैं, ये तो मैंने क्वेश्चन लंबा किया है, ये समझाने के लिए क्वेश्चन को, बाकी आप देखते ही पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं बन रही, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट अब इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ए ऑसिलेशन ऑफ ए स्मॉल पेंडुलम इज एक्सपेरिमेंटल इज रिकॉर्डेड एज, यानी कि इसमें क्या है, क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम पीरियड दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है, तो टाइम पीरियड दे रखा है तो इससे क्या निकालना है, ये क्वेश्चन कौन सा है, जो एब्सोल्यूट एरर वाले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे ना सिंपल से, तो हमारे पास क्या है, 5 ऑब्जर्वेशन है, इसमें 5 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा इसका, इसके सबसे पहले निकालना होगा ट्रू वैल्यू। ठीक है, क्या निकालनी होगी मुझे, ट्रू वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। तो ट्रू वैल्यू, या इसकी जो मैं कह सकता हूँ ट्रू वैल्यू, जिसे मैं टी से डिनोट कर देता हूँ, टी क्या हो जाएगा, या टी मीन जिसे कहेंगे, है ना। टी मीन क्या होगा, इन सबको जोड़ेंगे और 5 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आप कर सकते हो जोड़, ये आएगा 13.12 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि इसको 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 और इसको और इसको, इन सबका ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13.12 आएगा, और डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है, क्योंकि 5 क्वांटिटीज है तो 5, तो कुल मिला के इसका जो मीन आएगा, वो मीन आ जाएगा आपके पास 2.62 सेकेंड। ठीक है, ये क्या हुआ मेरा, ये होगा इसकी एवरेज वैल्यू। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू या वास्तविक मान भी बोलते हैं। ठीक है, अब पूछा हमें एब्सोल्यूट एरर, तो सबसे पहले, सॉरी एवरेज एब्सोल्यूट पूछी, तो पहले क्या निकालनी होगी, एब्सोल्यूट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, परम त्रुटि। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। तो एब्सोल्यूट एरर हम जब इसकी निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा T1 होगा, वो क्या हो जाएगा, 2.62 माइनस 2.63 है ना, 2.63 माइनस 2.62, तो कितना आया, 0.01। इसी तरह से नेक्स्ट डेल्टा A2 निकालेंगे, वो कितना होगा, 2.56 माइनस 2.62, तो कितना हो जाएगा वो, ये अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। फिर सॉरी किस में होगा, माइनस में ना, ये तो प्लस में था, तो ये किस में होगा, माइनस में होगा। नेक्स्ट डेल्टा 3, तो कितना होगा, 2.42 माइनस 2.62, ये कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस के अंदर 0.20। नेक्स्ट डेल्टा 4 निकालेंगे, तो 4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.71 माइनस 2.62, तो ये मिल जाएगा हमारे पास प्लस के अंदर 0.09 मिलेगा। फिर डेल्टा T5 निकालेंगे, वो कितना होगा, 2.80 माइनस 2.62, तो वो कितना मिल जाएगा, ये तकरीबन देखेंगे तो प्लस में 0.18। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारे पास वैल्यूज होंगी। अब मुझे क्या निकालना है, ये सारी की सारी जो वैल्यूज है, ठीक है, इनके निकालने मीन एब्सोल्यूट है, तो मीन क्या हो जाएगा, मीन के अंदर ऑलवेज क्या लेनी है हमें, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो मीन एब्सोल्यूट जो एरर निकालूंगा मैं, वो क्या हो जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसे मैं कहूँगा डेल्टा टी मीन, वो क्या होगा, इन सबको मॉड्यूलस में जोड़ के इनका क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है, तो 0.01 इसका मॉड्यूलस लेंगे तो क्या होगा, सब ऑलवेज पॉजिटिव में लेनी है सारी। ठीक है, 0.09 प्लस 0.18
इन सबको जोड़ के इसमें फाइव फाइव से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे और जोड़ेंगे तो ये आएगा 0.54 डिवाइडेड बाई 5, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.108। ठीक है। और जब इसको आगे सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही जा सकते हैं फिजिकली, जो तभी इक्वेशन करेक्ट होगी या सॉल्यूशन करेक्ट होगा। तो ये हो जाएगा इसका 1.11 सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दूसरा जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हेन ए कॉपर स्फीयर इज हीटेड मैक्सिमम परसेंटेज चांस विल बी ऑब्जर्व इन। अब देखिए, अगर हम किसी भी कॉपर जो स्फीयर है ना, कॉपर स्फीयर का मतलब हो गया जो गोला है, उस गोले को गर्म करते हैं तो क्या होगा, वो एक्सपेंड करेगा। ठीक है। एक्सपेंड करेगा तो किस में चेंज होगा, उसकी जो रेडियस है, ठीक है, क्या होगा, जो रेडियस है यानी कि त्रिज्या है, वो त्रिज्या क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। त्रिज्या क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब त्रिज्या जब इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या होगा, उसका एरिया भी इंक्रीज होगा, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अब एक तो रेडियस इंक्रीज होगी तो उसके रेडियस की पावर में तो क्या चलेगा, फर्स्ट में। अगर एरिया देखूं तो एरिया किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस की पावर के 2 के। अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस की पावर 3 के। यही होता है ना भाई। 4 पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, फिर 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब रेडियस जब इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अब परसेंटेज वाली बात कर रहे हैं तो इसमें पावर वाले में जो निकालते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एरिया का जो हमारे पास एरर होगी वो प्रोपोर्शनल किसके होगी, टू डेल्टा आर के प्रोपोर्शनल होगी। होगी कि नहीं होगी। इसी तरह से वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम में जो पावर है वो आगे आ जाएगी तो किसकी होगी, डेल्टा आर के प्रोपोर्शनल होगी। तो अब देखिए, रेडियस के अंदर तो सिर्फ क्या होगा, रेडियस के अंदर जो है वो पावर 1 के इक्वल होगा, है ना। एरिया में पावर 2 से मल्टीप्लाई होगी जो एरर होगी, और इसमें वॉल्यूम में पावर 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो मैक्सिमम पावर किसमें किसमें आ रही है, वॉल्यूम में आ रही है। तो वो क्या होगा, 3 टाइम्स ज़्यादा होगा एरर। तो इसका मतलब वॉल्यूम वाला क्या होगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरर किस में आएगी, वॉल्यूम में आएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम में जो है मैक्सिमम एरर आएगी। ये कैसा क्वेश्चन था। अब इसमें नॉर्मली आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मैं नॉर्मल देता सॉल्यूशन करने वाला तो आप निकाल लेते, लेकिन इसके अंदर क्या है, आपको फिजिक्स भी लगानी पड़ेगी। जो आपका नॉर्मल जो जनरल फिजिक्स है ना, वो भी आपको इसमें लगानी पड़ती है। इसीलिए मैंने आपको थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन दिए हैं, ताकि अगर, हालांकि एग्जाम में जो है मैं जो क्वेश्चन आपको यहाँ करवा रहा हूँ उससे इजी क्वेश्चन ही मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी पेपर एनालिसिस किए थे पुराने, उसमें जो अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे, आगे कर भी लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आराम से पेपर वाले क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। मैं इसी हिसाब से चल रहा हूँ कि आपको तैयारी उस हिसाब से कराऊँ कि कैसा भी पेपर आ जाए, इजी या हार्ड, दोनों क्वेश्चन आप कर पाओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, द एरर इन मेजरिंग द साइड ऑफ ए क्यूब इज +-1%। ये एरर दे दिया है ना। द एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विल बी अबाउट। अब पूछा है कि क्यूब है ना, तो क्यूब की साइड में जो एरर है वो डेल्टा ए, साइड को ए मान लेते हैं, तो डेल्टा ए कितना है, वो है +-1% है। अब ये क्या कह रहा है, यानी कि क्यूब यानी कि वर्ग हो गया ना, हिंदी वालों के लिए क्या है, वर्ग है। तो वर्ग का जो है एक भुजा है, उस भुजा में परसेंटेज एरर जो है +-1% है। तो हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, है ना। वी क्या होता है, ए क्यूब। तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर दिया ना, तो ये परसेंटेज एरर डेल्टा ए इंटू 100 ऐसे लिखते हैं अपन। ठीक है। तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ए डेल्टा ए, सॉरी 3, क्योंकि घात क्या होगी, पावर आगे आ जाएगी, तो 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। और डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कितना दिया है, +-1%। तो क्या हो गया, 3 ब्रैकेट में +-1%, तो कुल मिला के +-3% क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सिंपली। ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, पावर वाला, क्योंकि इसमें पावर वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एन एक्सटर्नल एंड द इंटरनल रेडियस ऑफ ए होलो सिलेंडर आर मेजर टू बी, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो है उसकी रेडियस हमें दे दी, किसी होलो सिलेंडर था उसकी। ठीक है। ये एक्सटर्नल वाली है 4.23 वाली, और एक ये दे दी, ये इंटरनल वाली है। ठीक है। द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द सिलेंडर इज, अब थिकनेस पूछिए, तो इसका मतलब क्या करेंगे, थिकनेस कैसे निकालेंगे। थिकनेस को अगर मैं टी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, तो टी से डिनोट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो इंटरनल जो रेडियस है उसको एक्सटर्नल में से माइनस, तो रेडियस ऑफ एक्सटर्नल माइनस रेडियस ऑफ इंटरनल, ये माइनस कर दो। तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे, दो फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो आपस में क्या हो रही है, सब्सट्रैक्ट हो रही है, घट रही है, वो वाला फॉर्मूला लगा है। तो उसके अकॉर्डिंग पहले आप इसकी ट्रू वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो होगी 4.23 - 3.89।
ठीक है। इसको जब आप माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस करके देखिए, ये तकरीबन तकरीबन आप देखोगे तो आएगा, मैंने किया हुआ नहीं है, चलो करके देख लेते हैं। हाँ, 0.34 आएगा ये, है ना, कितना आएगा, 0.34। ये अगर आप करते हैं यहाँ पे तो ये आता है 0.34 सेंटीमीटर, है तो ये सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, कितना आएगा, 0.34 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें तो मुझे क्या निकालनी है इसमें, एरर। अब मुझे बताइए, जो एरर इन थिकनेस होगा वो क्या हो जाएगी। देखो, माइनस हो चाहे प्लस हो, यानी कि चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों ही केस में एरर क्या होती है, जुड़ती है। तो क्या होगी, डेल्टा आर ई प्लस डेल्टा आर आई, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस दोनों की जो एरर है वो दोनों जुड़ जाएगी। तो इसमें कितनी है, 0.01, इसमें कितनी है, 0.01, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 0.02। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा इसमें, वो हो जाएगा 0.34 प्लस माइनस 0.02 और सेंटीमीटर। ये इसकी थिकनेस हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, था सिंपल सा क्वेश्चन, है ना। आपको हमेशा ध्यान रखनी, एरर हमेशा ऐड होगी चाहे फॉर्मूला फिजिकल कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, द लेंथ ब्रेथ एंड द थिकनेस ऑफ ए शार्प स्ट्रिप, सॉरी ए स्ट्रिप आर गिवन है, जो भी आपको दे दी है, रेस्पेक्टिवली, देन द मोस्ट प्रोबेबल एरर इन इट्स वॉल्यूम विल बी। ठीक है, तो क्या दिया है इसमें, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी है किसी स्ट्रिप की, है ना, कि कोई क्या है, आयताकार जो आयताकार क्या, सॉरी, घनाभाकार जो है वो एक स्ट्रिप है, उसकी आपको क्या दे दी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी है। अब उसमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर मैं वॉल्यूम देखना चाहूँ तो v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू हो जाएगा L डॉट बी डॉट एच। हाइट को, थिकनेस को मैं एच से दे रहा हूँ, तो ये वही बना। तो कुल मिला के इसमें एरर मुझे निकालनी, तो इस वाले फॉर्मूले में क्योंकि मल्टीप्लीकेशन वाला है तो कैसे निकलेगी एरर, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा एच अपॉन एच। ठीक है, जो कंसेप्ट है मैंने आपको लिखवाए थे, बोलते टाइम कहा था कि किसमें क्या लगेगा, उस पे सीधे से चल जाओ आप तो क्वेश्चन के, है ना। दिखने में बड़ा टिपिकल सा दिख रहा है लेकिन आराम से अभी सॉल्यूशन निकलेगा इसका। मुझे क्या निकालनी है, डेल्टा वी अपॉन वी निकालना है। ठीक है, तो v कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से नॉर्मली देखूँ तो v पहले मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, तो वो हो जाएगा 10 × 1 × 0.0। ठीक है, ये इस तरह से। तो कुल मिला के ये कितना निकल गया, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब v इक्वल टू कितना हुआ मेरे पास, v इक्वल टू 1। तो डेल्टा v अपॉन 1, डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल है 0.1, है ना, डेल्टा एल कितना है 0.1, और एल कितना है, वो 10 है, प्लस डेल्टा बी कितना है, वो है 0.01, बी कितना है 1, प्लस ये कितना है 0.001 डिवाइडेड बाय अपने पास ये हो जाएगा 0.1। ये लिया मैंने यहाँ से इन्फॉर्मेशन, ये मेरी क्या है, एल है, ये बी है और ये एच है, यहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन सारी लिख ली। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो डेल्टा पी इक्वल टू यहाँ से कितना मिल जाएगा, 0.01। ठीक है, प्लस नेक्स्ट देखूंगा तो कितना होगा, 0.01, प्लस नेक्स्ट देखूंगा तो कितना होगा, 0.01, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 0.03। ठीक है, तो डेल्टा वी कितना हो गया, प्लस माइनस 0.03 अपना आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है, और सॉरी सेमी क्यूब में, क्योंकि आंसर किस में होगा, सेमी क्यूब में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, देखो क्वेश्चन को जब देखते हैं तो एकदम से लगता है यार कैसे होगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो हमारा कंसेप्ट है उससे चलिए, कंसेप्ट से चलोगे तो अपने आप सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, द क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट बाय एक्स, एक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी से। द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग ऑफ एम एल एंड टी आर अल्फा परसेंट, देन उसके बाद बीटा परसेंट एंड गामा परसेंट रेस्पेक्टिवली, द परसेंटेज एरर इन एक्स वुड बी। अब हमें देखना है कि इसमें परसेंटेज एरर एक्स में कितनी होगी, तो कैसे निकालते हैं, वही डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल टू ए डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस बी डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस सी डेल्टा टी इंटू टी अपॉन टी इंटू 100। यही होगी, क्योंकि जो पावर है वो आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, और बाकी परसेंटेज एरर कैसे लिखते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करनी है, इसमें परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है, अल्फा परसेंट। ठीक है, तो ये अल्फा परसेंट हो गया, प्लस इसमें कितनी दे रखी है, सॉरी अल्फा गामा लिख दिया,
सॉरी अल्फा परसेंट, है ना। इसमें कितनी दे रखी है, बीटा परसेंट, तो बीटा परसेंट कर दिया। इसमें कितनी दे रखी है, गामा परसेंट, तो इसमें गामा परसेंट कर दिया। तो कुल मिला के परसेंट कॉमन ले लीजिए, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एन एक्सपेरिमेंट मेजर्ड क्वांटिटी ए बी एंड सी एंड एक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस इफ द परसेंटेज एरर इन ए बी सी आर दिस जो दिया है +-1%, +-3%, +-2% रेस्पेक्टिवली, द परसेंटेज एरर इन एक्स विल बी, यानी कि क्या है, हमें एक फिजिकल इक्वेशन दी है। उस फिजिकल इक्वेशन क्या है कि x इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब दी है, और ए बी सी में परसेंटेज एरर दी है, तो एक्स में पूछिए। तो लिखिए फॉर्मूला डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। देखिए क्वेश्चन सोल्व करते टाइम भले ही आपको आता हो, लेकिन क्वेश्चन को पूरा सोल्व करें ताकि आंसर जो है वो आपको एग्जैक्टली आए। अब क्या होगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, प्लस माइनस और घात दोनों का मिक्स में बन रहा है, यानी कि सॉरी प्लस माइनस क्या, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो, और साथ में क्या है पावर वाला, दोनों साथ बन रहा है। तो क्या होता है, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, हमेशा क्या होता है एडिशन होता है, और पावर क्या होती है आगे आ जाती है। तो पावर बी की कितनी है 2, तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस पावर आ जाएगी आगे डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ठीक है। इन सब की पावर रख दी, वैल्यू रख दीजिए। तो ए में परसेंटेज एरर 1%, प्लस इसमें कितनी है, इसमें है 3% बी में, और सी में कितनी है, सी में है 2%। ठीक है। टोटल मिला के कितना हुआ, 1% यहाँ से, सॉरी इसको सीधा ही लिखता हूँ, बार बार क्या करना है, 1% तो यहाँ से हो गया, 6% यहाँ से हो गया, 6 तो 6 12, और एक ये 13%, तो कुल मिला के क्या होगा, +-13 जो है मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी कितना होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द रेडियस एंड मास ऑफ ए सॉलिड स्फीयर आर दिस रेस्पेक्टिवली। 2% और 1% जो है किसमें, रेडियस और मास में जो है एरर दे रखी है परसेंटेज। ठीक है। किसके, स्फीयर यानी कि एक गोला है, उस गोले के जो है त्रिज्या और द्रव्यमान में अपने को क्या दे रखी है, एरर दे रखी है परसेंटेज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसका फाइंड आउट करना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर मैं फॉर्मूला देखूँ, तो अब मुझे अब गोले का मान तो पता नहीं है कितना है, डिस्क का पता नहीं कितना है, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि उसमें क्या आता है, mr² जरूर आता है। यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है ना, डायमेंशनली अगर मैं देखूँ तो क्या आता है, जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होता है, mr² होता है। तो जब mr² 5/2 होना चाहिए, नहीं 2/5 होना चाहिए वैसे शायद इसका, फिर भी हम देख लेंगे क्योंकि मैं कोई चीज़ याद नहीं करता हूँ, निकालना सीख लेते हैं अपन, है ना। तो बाद में जब ये पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसमें देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो आई जो है वो क्या हो जाएगा, mr² के प्रोपोर्शनल होगा, ये मुझे पता है। तो mr² के प्रोपोर्शनल होगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर का डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 2, क्योंकि पावर आगे आ जाएगी, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये बनेगा। ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा एम अपॉन एम कितना दे रखा है, देखिए रेडियस में कितनी परसेंटेज एरर है, रेडियस में तो है 2%, और मास में कितनी है 1%, यानी कि द्रव्यमान में कितनी है 1% त्रुटि है, प्लस रेडियस में कितनी है 2% त्रुटि में दी गई है। तो कुल मिला के कितना हुआ, 2 इंटू 2 यानी कि 4, 4 1 5, यानी कि 5% क्या हो गई हमारे पास एरर आ जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा इसका तीसरा। ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रखना है ना। इन ए पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर चूजन टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक कोई हमने सिस्टम लिया, इन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया। नॉर्मली हम क्या करते हैं, किलोग्राम मीटर और सेकंड वाला सिस्टम लेते हैं, इन्होंने क्या किया, ऐसा सिस्टम लिया है जिसके अंदर लेंथ को तो 10 सेंटीमीटर्स के उस मल्टीपल में देखते हैं, ठीक है, मास को 10 ग्राम के, और जो हमारा टाइम है उसको 0.1 सेकेंड के उसमें देखते हैं। तो हमें फाइंड करना है कि जो यूनिट होगी फोर्स की वो क्या हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है फोर्स क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन में है ना। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर किसके होता है, अगर मैं उसको देखूँ तो वो होता है किलोग्राम, 1 किलोग्राम, ठीक है, इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर के, इसके इक्वल होता है। तो उस किलोग्राम को अब आपको क्या करना है, चेंज करना है। किलोग्राम को किस में चेंज करना है, किलोग्राम होगा 10 ग्राम में। तो 10 ग्राम में किलोग्राम कितने होते हैं, या सॉरी किलोग्राम में अगर मैं देखूं इसकी फॉर्म में, तो किलोग्राम में कितने होते हैं, 100 ग्राम होते हैं। ठीक है। अब इसको मुझे किसकी फॉर्म में लिखना है, 10 की फॉर्म में लिखना है। तो 10 की फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो गया,
100 ग्राम हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। तो 100 ग्राम हो जाएगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ किलोग्राम की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 10⁻⁴, इसको इधर लाऊंगा, है ना। तो ये बन जाएगा मेरे पास, किलोग्राम को मैं अगर 10 की फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा -2, है ना, 10 की पावर में, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे देखना है तो सेंटीमीटर। तो इसको क्या करना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा तो कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर ये होते हैं, लेकिन मुझे किसकी फॉर्म में लिखना है, 10 सेंटीमीटर की फॉर्म में लिखना है। तो 10 सेंटीमीटर की फॉर्म में लिखना है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 10⁻⁻1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई, देखना इसको लिखना किस में है, इसकी फॉर्म में लिखना है ना। खाली सेंटीमीटर होता तब तो क्या लिखता, 10⁻⁻2। अगर खाली ये ग्राम होता तो क्या लिखता, लेकिन मुझे 10 ग्राम 10 ग्राम और 10 सेंटीमीटर के मल्टीपल में लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड को किस में लिखना है, सेकंड को डायरेक्ट दे रखा है 0.1, इसके इसमें रखना है। तो कुल मिला के जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 10⁻³ तो बनेगा ऊपर, नीचे क्या बनेगा, 10⁻⁻2 बन जाएगा नीचे। ठीक है, तो कुल मिला के क्या आएगा, 10⁻⁻1 यानी कि 0.1 न्यूटन। तो इस फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये कितना बनेगा, 0.1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज क्या ध्यान देनी है, एक चीज हमें ये ध्यान देनी है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो आपकी लेंथ है उसको 10 सेंटीमीटर के मल्टीपल में मानिए, जो ग्राम है उसको 10 ग्राम के मल्टीपल में मानिए, और जो सेकंड है उसको 0.1 सेकंड के उसमें मानिए। ठीक है, तो हमने वो सारी की सारी चीजें यहाँ रख दी, उसको रख के और न्यूटन की फॉर्म में ये निकाल लिया, तो हमारे पास क्या मिल गया, ये इक्वेशन आ गई। तो ये हमारा न्यूटन में आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Next है, the equation of a wave is given by y equal to a sin omega x upon v minus k, where omega is a angular velocity and v is a linear velocity. The dimension of k is, अब इसने पूछा है कि डायमेंशन ऑफ k क्या होगी। तो एक चीज मैंने जब आपको ये सॉल्यूशन करवाया था डायमेंशन वाले, तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समान भौतिक राशि में से समान कोई माइनर घटा सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं। तो आप देखिए के किस में किस में से माइनस हो रहा है, वी, एक्स अपॉन वी में से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स अपॉन वी की डायमेंशन के की डायमेंशन के क्या होनी चाहिए, एक्स अपॉन वी की जो डायमेंशन है वो के की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए, तभी ये सब्ट्रैक्शन हो सकता है, नहीं तो ये सब्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। ये फिजिकल जो इक्वेशन है वो सही होगी नहीं। अब क्योंकि सही है तो हमें निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, के की डायमेंशन एक्स अपॉन वी की डायमेंशन के इक्वल होगी। एक्स क्या है, मीटर में, वी क्या होगा, मीटर पर सेकंड में। तो कुल मिला के मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड क्या जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब के की डायमेंशन या के का यूनिट जो होगी वो क्या होगी, सेकंड के इक्वल होगी। अब जब के की यूनिट सेकंड के इक्वल होगी तो इसका मतलब डायमेंशन क्या हो जाएगी, T1 हो जाएगी डायरेक्टली। तो T1 का आ रहा है, सेकंड वाला का ऑप्शन ये रहा। ठीक है, द मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस कैन बी यूज टू डिराइव विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, यानी कि कौन सा ऐसा रिलेशन है, कौन सा ऐसा इसमें से समीकरण है, चारों में से तीन है, एक तो नन ऑफ अबव दे रखा है, तो कौन सा ऐसा समीकरण है जिसको हम सोल्व कर सकते हैं डायमेंशन से। तो देखिए, डायमेंशन से अगर इक्वेशन सोल्व करनी है तो उसमें क्या होना चाहिए, मैंने आपको क्या बताया कि साइन, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, वो लॉग के फंक्शन है, इनके अंदर की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो इसका मतलब इनकी जो है, इनको यूज करके हम ऐसा कोई फॉर्मूला बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल और लॉग वाले आ रहे हैं वो तो वैसे ही नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये भी नहीं बना सकते और ये नहीं बना सकते। अब आते हैं इस वाले में, ये फॉर्मूला सीधा सीधा बना सकते हैं, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो जिसमें बीच में प्लस और माइनस आ गया वो फॉर्मूले भी अपन नहीं बना सकते। ठीक है, और जिसके अंदर साथ में क्या हो, अगर ये वैल्यू आ जाती है वो फॉर्मूले भी हम नहीं बना सकते, क्योंकि वैल्यू कितनी होगी, हम तो क्या करते हैं, हम तो सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी, सपोज करिए मुझे कोई फिजिकल क्वांटिटी लेनी है, एफ लेनी है, वो डिपेंड कर रही है सपोज करिए ए और बी पे। ठीक है, तो यहाँ नंबर तो नहीं ले सकते अपन, के लेते हैं, वो अपन डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो सिर्फ हम वही चीजें निकाल सकते हैं जो सीधी सीधी क्या हो, किस पे डिपेंड कर रही हो, ए बी पे सीधी सीधी डिपेंड कर रही हो, बीच में प्लस या माइनस है वो भी अपन इस फिजिकल क्वांटिटी इससे नहीं निकाल सकते, है ना। तो इसका मतलब ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता सिर्फ एम वी, है ना, मान लीजिए ये ऐसे दिया होता एम वी स्क्वायर, क्या ये निकाल सकते हैं कि हाँ निकाल सकते हैं, ये दिया होता आई ओमेगा स्क्वायर तो हाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कांस्टेंट दे दे कि इसका कांस्टेंट 1/2 है तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर दिया दिया हुआ हो क्वेश्चन में कि भाई इनके जो कांस्टेंट यहाँ के अपन लगाते हैं ना कि डिपेंडेंसी का, तो अगर वो 1/2 है गिवन है तो हम ये 1/2 कांस्टेंट के साथ निकाल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाला और डिवीजन वाला वही फॉर्मूला हम बना सकते हैं, उसके अलावा कोई फॉर्मूला डायमेंशन से नहीं बना सकते। ठीक है, ये इसकी लिमिट है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट,
Planck constant h, speed of light in vacuum c, and Newton's gravitational constant g are three fundamental constants. Which of the following combination of these हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ? ठीक है, दिया क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ लेंथ के बराबर कौन से इन दो, ये जो है ऑप्शन वो कौन से होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एक तरफ हमें जो लेना है वो क्या लेना है, लेंथ लेनी है। वो डिपेंड किस पे कर रही है, वो डिपेंड एच पे कर रही है, सी पे कर रही है और जी पे कर रही है। ठीक है, तो इसकी पावर ए, बी और सी हो गई। ठीक है, इसे निकालते हैं अपन। इधर क्या होगी डायमेंशन, ओनली एल आएगी। इधर मुझे डायमेंशन देखनी है, तो एच, एच जो होता है प्लांक कांस्टेंट, उसकी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं वैसे तो। ठीक है, और वैसे इसकी याद रख सकते हो, इसकी जो है वो होती है एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना अपना, एंगुलर मोमेंटम, उस मोमेंटम के डायरेक्शन के सॉरी डायमेंशन के इक्वल होती है। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है, वो होती है नॉर्मल जो अपना मोमेंटम है उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाता है m1 l2 और t-1। ये इसकी डायमेंशन होती है। इसी तरह से मुझे क्या निकालना है, c की डायमेंशन तो डायरेक्टली वेलोसिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। g की डायमेंशन निकालनी, तो g क्या होगा, फोर्स, ठीक है, अपॉन m1 m2। तो इसकी डायमेंशन अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या निकलेगी, फोर्स की डायमेंशन हो गई m1 l1 t-2, और लेंथ की डायमेंशन l2 एल आर स्क्वायर की सॉरी, और ये नीचे क्या बन जाएगा, मास इंटू मास, तो मास स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो बन गया हमारे पास m-1 l क्यूब और t-2। तो g की डायमेंशन क्या हो गई, ये हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, ग्रेविटेशन फील्ड वाला, गुरुत्वाकर्षण के नियम वाला जो है न्यूटन का, वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, उससे हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। क्या होता है, एफ इक्वल टू जी एम टू अपॉन आर स्क्वायर वाले से निकाल लिया ये इक्वेशन। ये सारी यहाँ रख दीजिए। तो एच की डायमेंशन जो है वो क्या हो गई, वो हो गई हमारे पास। आप अगर एच की डायमेंशन निकालना चाहें तो इससे निकाल सकते हैं। ई इक्वल टू क्या होता है, एच नहीं होता ना, इससे आप निकाल लीजिए। ये डायमेंशन एग्जैक्टली आपके एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन के इक्वल आती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, एच की डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन की इक्वल होती है। ठीक है, तो एच की डायमेंशन क्या है मेरे पास, एच की डायमेंशन है m1 l2 और t-1 टू द पावर a। इसी तरह c की डायमेंशन क्या हो जाएगी, l t-1, क्योंकि वेग है, वेलोसिटी है। और g की डायमेंशन जस्ट अभी निकाली है m-1 l क्यूब और t-2 टू द पावर c। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो m की डायमेंशन यहाँ से मिल जाएगी a, और वहाँ से मिल जाएगी -c। ठीक है, एल की डायमेंशन यहाँ से मिल जाएगी 2a, यहाँ से मिल जाएगी प्लस में b, और वहाँ से मिल जाएगी प्लस में 3c, है ना। ये यहाँ से 2a, यहाँ से b, और यहाँ से 3c। टी की डायमेंशन में देखूँ तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का a, इधर मिलेगा माइनस का b, और यहाँ से मिलेगा माइनस का 2c। ठीक है, तो एल है, बाकी सब क्या है, जीरो जीरो। तो इसका मतलब a माइनस सी इक्वल टू कितना हुआ, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट, 2a प्लस बी प्लस 3c इक्वल टू कितना हुआ, 1। और माइनस का a माइनस का b माइनस 2c बराबर कितना हुआ, जीरो। तो इसको मैं, चलो अभी रहने दीजिए, ऐसे ही लिख देते हैं। तो पहले यहाँ से क्या हुआ, a बराबर c निकल गया। ठीक है, तो जब a बराबर c है तो यहाँ जैसे आप c रखोगे, ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी कि b बराबर, इसको उस तरफ भेज दी तो -3c। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्या रख दीजिए यहाँ। तो जैसे ही यहाँ रखेंगे तो ये हो गया 2c, ठीक है, b की -c प्लस 3c इक्वल टू 1। ठीक है, आ गया। तो इसका मतलब c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। जब c 1/2 है तो a भी कितना हो गया, 1/2। अब b निकाल लीजिए, तो b कितना हो जाएगा, -3/2। तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो एल जो है वो डिपेंडेंसी कैसे होगी, एच की पावर कितनी है, 1/2, सी की पावर 1 बाई सॉरी माइनस, सी की पावर कितनी है, -3/2, क्योंकि बी है ना। और जी की पावर कितनी है, 1/2। तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, एच जी अपॉन सी, है ना। और इसको 1/2 कर सकते हैं, और इसको रूट में कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड जो है वो सही हो जाएगा, है ना। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एच जी अपॉन सी क्यूब। ठीक है, वो ऑप्शन थर्ड ही आएगा। तो कुल मिला के जो है ये क्वेश्चन हमारे जो अभी तक के थे मैंने सॉल्व करवा दिए, है ना। तो अब जो है यहीं पे मैं जो है अपना वीडियो
ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच इसको देखने के लिए। ठीक है। और सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखिए, एक चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये है कि जब भी क्वेश्चंस करें तो जो मैंने कंसेप्ट लिखा रखे हैं उन कंसेप्ट को आप जरूर ध्यान में रखें। ठीक है। उन कंसेप्ट को अगर ध्यान में रखेंगे तो आप आराम से सोल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है। और कंसेप्ट वाइज चलिए, क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम शॉर्टकट फॉर्म में अभी मत चलिए। एग्जाम में अपन थोड़ा शॉर्टकट चल सकते हैं, एक दो स्किप कर सकते हैं स्टेप। अभी आप पूरा करिए तो आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूंगा वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं 11 से लेकर 18 तक के, वो क्वेश्चन मैं डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।